अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख़ के आईने में प्रोग्राम लेकर जिब्रान बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे 232 कबल अज़ मसीह से 272 कबल अज़ मसीह तक। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका लड़का बिंदुसार बादशाह बना। उसने तकरीबन 27 से 28 साल हुकूमत की, मगर उसके बारे में ज़्यादा मालूमात इकट्ठी नहीं हुई। उसके बाद उसका लड़का अशोक तख्त नशीन हुआ। एक अरसा तक तारीख में अशोक का कोई तज़किरा बिल्कुल भी नहीं था। उसका पूरा दौरे हुकूमत लोगों की निगाहों से गुम हो चुका था। 1873 में जेम्स प्रिंस ने सांची में बुद्ध स्तूप का कतबा दरियाफ्त किया, जो कि पाली ज़ुबान में था। इसमें बादशाह का नाम दिवाम प्यापा दासी यानी कि देवताओं का पसंदीदा जो था लिखा हुआ था। तहकीक के बावजूद ये पता नहीं चल सका कि ये किस राजा या बादशाह का खिताब है। 1915 में एक और कतबा मिला, इसमें से पता चला कि यह खिताब अशोक का था। मुअर्रिखीन ने इसके बाद इसके कतबों, यादगारों और इमारतों की मदद से और दरियाफ्त शुदा मुसव्वनों की मदद से इसकी तारीख को लिखा। कलंक की जंग, ओडिशा का पुराना नाम कलंक था। अशोक की ज़िंदगी में एक जंग से ज़बरदस्त तब्दीली आई, जिसे कलंक की जंग कहा जाता। उसने ये जंग इसलिए लड़ी थी क्योंकि वो मशरकी साहिल और खलीज बंगाल के तिजारती रास्तों को अपने कंट्रोल में लाना चाहता था। लेकिन इस जंग में इस कदर लोग मारे गए कि उसे जंग से नफ़रत हो गई। अपने एक कतबे में वो इस जंग के बारे में इन ख्यालात का इजहार करता है। अपनी तख्त नशीनी के 8 साल बाद मैंने कलंक को फतह कर लिया। इस जंग में 1.5 लाख के करीब लोग कैदी बनाए गए और 1 लाख से ज़्यादा लोग कत्ल हो गए। उसने मुझे बेहद गमगीन और अफसरदा कर दिया, क्योंकि जब भी किसी आज़ाद मुल्क को फतह किया जाता है तो उसके नतीजे में लाखों इंसान मारे जाते हैं और बड़ी तादाद में लोग कैदी बनाए जाते हैं। जंग में ब्राह्मण बख्शू भी कत्ल हुए। वो लोग जो कि अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, ग़ुलामों और मुलाजमों से मोहब्बत करते थे, और वो भी मारे जाते हैं या अपने प्यारों को खो देते हैं। इस वजह से मैं रंजीदा हूँ। मैंने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि धर्म पर अमल करूँ और लोगों को धर्म या धर्म की तालीम दूँ, यानी कि धर्म को धर्म बोलते थे। मेरा यकीन है कि लोगों के दिलों को धर्म के ज़रिए जीता जाए, ना कि ताकत के ज़रिए। मैं इस पैगाम को यहाँ कुंदा कर रहा हूँ ताकि मुस्तकबिल में मेरा बेटा और आने वाली नस्लें जंग के बारे में ना सोचें। इसके बरक्स वो कोशिश करें कि धर्म पर अमल हो और उसको लोगों में फैलाया जाए। बुद्ध मज़हब को इख्तियार करने के बाद उसने अमन अमान, सुलह, रवादारी की पॉलिसी को इख्तियार करते हुए अपनी रियाया की फलाह बहबूद के लिए काम किए। उसने बुद्ध मत को फैलाने के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हमसाया मुल्कों में भी दिलचस्पी ली और इस गर्ज से मुख्तलिफ मुल्कों में सफ़ीर भी भेजे। अशोक ने इन मकामात की ज़ियारत की जहाँ जहाँ गौतम गए थे। उसने जगह जगह स्टोव तमीर कराए, जिसमें सांची का स्टोव अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर हुआ। उसने बुद्ध मत की तीसरी मजलिस बुलवाई ताकि बुद्ध मज़हब में जो इख्तलाफात हैं उन्हें दूर किया जाए, यानी कि बुद्ध मत को इख्तियार किया और उसने मज़हब के लिए बहुत काम किया, जो लोगों के लिए इंसाफ, रवादारी और हुस्न सलूक का था। तो इसके साथ ही जिब्रान बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।